हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज 2023 का एक अंतिम दिन है, 31 दिसंबर 2023। और कल से आपका एक नया साल शुरू होने वाला है, 2024। तो मेरी ओर से एडवांस में सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपका साल अच्छे से बीता 2023, मैं कामना करता हूं कि आपकी सारी खुशियां, सारी मनोकामनाएं 2024 में जो कुछ रह गई हों वो आपकी पूरी हो। तो आज हम इसी नए साल के शुभ अवसर की बधाई देते हुए आज हम कक्षा 10 के गणित अध्याय 12.3 के प्रश्न संख्या 9 को, जैसे कि मैंने इसका चित्र बोर्ड पे बनाया है, तो यहाँ पे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इससे पहले की वीडियो मैं बना के ध्रुव कोचिंग सेंटर चैनल पर आपको अपलोड करके वहाँ डाल चुका हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जल्द वीडियो देखें, क्योंकि लगभग अब सभी बोर्डों की डेट शीट आ चुकी है। किसी के फरवरी में है तो किसी के मार्च में है। तो जिसने भी अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो कृपया करके अपनी अपनी तैयारी में लग जाए और बोर्ड परीक्षा के नए साल के शुभ अवसर पर अपनी अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छा एक प्रदर्शन करें और अपने घर वालों का अपना एक अच्छे से एक नाम रोशन करें। और अब हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.3 से प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पे इसका चित्र बनाया है कि एक वृत्त है और इस वृत्त में हमने 4 भागों में इसका जो आपके 2 व्यास हमने उसमें डाल रखे हैं, एक व्यास ए बी और एक व्यास आपका सी डी। तो आपका व्यास ए बी यानी कि एक वृत्त को हमने 2 भागों में बांटा है। तो एक भाग में हमारा एक छोटा वृत्त है जो छायांकित है और दूसरे भाग में कुछ छोटे छोटे अर्धवृत्त हैं और उसी में आपका एक समकोण त्रिभुज भी बना हुआ है। तो हमें जो छायांकित भाग है, आपका जो कलरफुल वाला जो एरिया है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो निकालने के लिए हमें जो दे रखा है प्रश्न में, वो ओ ए बराबर आपको 7 सेंटीमीटर हमें दिया है। तो ओ ए मतलब जो बड़ा एक वृत्त है, जो ओ ए हमारा जो है एक बड़े वृत्त का जो व्यास है। तो इसी प्रकार हमें अगर देखा जाए तो जितना ही आपका ओ ए का मान होगा उतना ही ओ ए सी का मान होगा, उतना ही ओ बी और उतना ही आपका ओ डी, यानी कि ओ ए, ओ बी, ओ सी और आपका ओ डी चारों परस्पर त्रिज्याएं हैं बड़े वृत्त की और जिनका मान है हमारे पास 7। इसी प्रकार जो ओडी है वो वृत्त के बड़े वृत्त के अंदर एक बना छोटा वृत्त है और ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। तो यहां लिखेंगे हम छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास जिसको हम R2 से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका जो मान हमें 2R2 से प्रदर्शित करेंगे तो इसका जो मान होगा वो 7 सेंटीमीटर जो व्यास है। अगर हम छोटे वृत्त की त्रिज्या लिखें, छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 का जब वैल्यू लिखें तो इसका 7/2 सेंटीमीटर निकल के आता है। यानी कि जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो 7/2 हमारे पास इसका आंसर आया है। अब इसी प्रकार हम छोटे वृत्त का, जो कि एक छायांकित भाग है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जिसका मान होता है आपका पाई R2 स्क्वायर। पाई का मान जो होता है हमारे पास 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। अब यहां से आपका 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में और 7 से 7 कट जाएगा आपका एक बार में। तो इसी प्रकार हमारे पास 11, 1 और 7 ऊपर बचा है और नीचे बचा है 2। तो इसका जो आंसर हमारे पास निकल के आता है 11 सत्ते 77, यानी कि 77 आपका 2 जो निकल के आया है वो आपका छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकल के आया है। अब इसी प्रकार हमें निकालना है एक आपका अर्धवृत्त, यानी कि जिसमें आपका त्रिभुज और 2 छोटे अर्धवृत्त बने हैं। तो हम निकालेंगे आपका छोटे आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
जो सूत्र होता है इसका 1/2 पाई आर 1 स्क्वायर, तो 1/2 आपका गुणा 22/7 गुणा 7 यहां से आपका 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, और 2 से 22 कट जाएगा आपका 11 बार में। तो 11, 1 और 7 जब बचा है तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो हमारे पास एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया है। अब हमें निकालना है, अब हमें जो निकालना है वो हमारे पास है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर देखा जाए कि पूरे एक व्यास आपका एक आधार पर एक ही लंब है दोनों में, और दोनों में आपका एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यानी कि एक लंब दोनों त्रिभुजों में है, तो वहां पे आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करते हुए, क्योंकि 1/2 गुणा लंब का मतलब OC, आधार का मतलब टोटल लेंगे AC, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1/2 OC का मतलब ये त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा 7, और यहां से आपका AB का मतलब 2 त्रिज्याएं हैं, तो 7 और 7 आपका हो जाएगा 14, और ये आपका 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में। तो इसका जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो क्षेत्रफल है वो आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में निकल के आया है। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हमें अर्धवृत्त छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और में हमें जो भी होगा इसको जोड़ देना है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस आपका हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल हमारे पास आया था वो 77/2 क्षेत्रफल इसका है, 77/2 प्लस यहां से हम इसको लिखेंगे 77 माइनस 49, यहां से इसको माइनस करेंगे तो यहां से हमारे पास बचता है 77/2, और यहां से हमारे पास बचेगा प्लस 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 8, और यहां से 6 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका 2 यानी कि 28, और ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 1। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा हमारे पास 2। तो इसी प्रकार आपका 77 का 77 आ जाएगा और 28 दूनी 56, तो ये हमें मिलेगा आपका 7 चौक 13 का 3, 7 5 12 और 1 13 यानी कि 113/2। तो यहाँ से अगर इसका वो भागा लगा देंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमें मिला है वो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या जो 12.3 का 9 प्रश्न संख्या था इसको हमने हल कर लिया है। इसका छायांकित भाग जो हमारे पास जो कलरफुल एरिया था इसका जो क्षेत्रफल हमें मिला है वो आपका 66.5। जिस किसी को भी नोट्स बनाना है या लिखना है तो इसको लिख सकता है, क्योंकि हमें प्रश्न संख्या इसी वीडियो में प्रश्न संख्या 10 को भी इसी वीडियो के माध्यम से हल करना है। तो जब उस प्रश्न संख्या 10 को करना है तो हमें इसको रफ करना पड़ेगा, तो जिसको भी इसे नोट करना है वो नोट कर सकता है। प्रश्न संख्या 10, जैसा कि हमें यहाँ पे इसका चित्र मैंने बनाया है,
कि आपके 3 वृत्त हैं और तीनों वृत्तों के आपका जो केंद्र है हमारे ए बी सी से हमने एक समबाहु त्रिभुज को बनाया है और इन तीनों वृत्तों के बीच में जो आपका जो छोटा सा एक एरिया है यही आपका एक छायांकित क्षेत्रफल है। यही हमें इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इस क्षेत्रफल के लिए हमें जो दिया है तो वो आपका एक समबाहु त्रिभुज इन वृत्तों को एबीसी केंद्र मानकर हमने एक आपका समबाहु त्रिभुज बनाया है। तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है कि आपका 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें इससे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें जब इसका क्षेत्रफल दिया है तो हमें इसकी भुजा नहीं दी है और जब भुजा नहीं है तो हमें इन वृत्तों के द्वारा जो बने त्रिज्य खंड हैं इन त्रिज्य खंडों की त्रिज्या भी हमें नहीं पता। तो हम इसके क्षेत्रफल की सहायता से हम पहले इसकी भुजा निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है तो यहाँ लिखेंगे माना समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। अब इसके क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से हम इसकी भुजा निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 17,320.5 और बराबर में आपका हो जाता है √3/4 गुणा x⁴ क्योंकि भुजा जो हमने मान रखी है वो x मानी है। तो यहाँ पे हमें √3 का मान भी दिया है। तो √3 का मान मैं यहाँ लिख देता हूं। √3 का जो मान हमें दिया है वो 1.73205 √3 का मान है। तो यहां से हमारे पास अगर मैं इसकी गुणा कर दूं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहां से हमारे पास आ जाता है 1.73205 गुणे 4 और बराबर में आ जाएगा √3 और √3 का मान हमें दिया है 1.73205 गुणा x²। हमें वैल्यू निकालना है x² का। तो यहां लिखेंगे x² बराबर जो x² के साथ जो संख्या है वो गुणा में बराबर की संख्या के नीचे यानी कि भाग में आ जाती है। तो यहाँ पे 17,320.5 गुणा 4 बटे में आएंगे नीचे आपकी संख्या आ जाती है 1.73205। अब यहां से देखेंगे पॉइंट हमें हटाना है। तो ऊपर अगर पॉइंट के बाद देखें तो पॉइंट के बाद ऊपर एक संख्या है और नीचे देखें तो पॉइंट के बाद 4-5 संख्याएं हैं। तो एक पॉइंट से नीचे का एक पॉइंट कट जाएगा लेकिन फिर भी नीचे आपके 4 संख्याएं पॉइंट में ज्यादा है। तो पॉइंट से पॉइंट जब इसका हटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास अपोजिट में जो 4 संख्याएं इसकी ज्यादा बचेंगी तो उसके बदले ऊपर जाके 4 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अब बचा 173205 ऊपर भी है 173205। ये आपका पूरा एक बार में कैंसिल हो जाता है और x² जो हमें प्राप्त होगा तो x² का मान हमें मिलता है 40,000। हमें चाहिए x का मान तो ये हमारे पास आ जाता है √40,000 और 40,000 का जो रूट होता है वो एक 200 हमारे पास इसका सेंटीमीटर यानी कि जो समबाहु त्रिभुज की भुजा थी यानी कि AB AC और BC यानी कि जो आपकी भुजा है वो 200 सेंटीमीटर है और एक आपकी भुजा 2 वृत्तों के केंद्र पे जाती है। इसका मतलब है कि ये भुजा 2 वृत्तों में है। तो आपका इसको अगर हम आधा आधा करें तो एक वृत्त की जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी तो यहां हम लिख देते हैं त्रिज्यखंड की त्रिज्या
त्रिज्या जो बनेगी हमारे पास, क्योंकि भुजा हमारे पास 200 है, तो जो त्रिज्या होगी 200 की आधी हो जाएगी, यानी कि 100 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड की भुजा हमारे पास आ गई। अब यहां से हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 त्रिज्यखंड है। त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 गुणा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और पाई का भी मान हमें दिया है, पाई का भी मान हमें दे रखा है 3.14। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 3 गुणा थीटा बटे 360 पाई आर, यानी कि पाई का मतलब 3.14, और गुणा में आपका हो जाएगा आर का मान यानी कि 100 गुणा 100, थीटा का मान जो हमें दिया था, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो थीटा का मान होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी कोणों का जो मान होता है वो समान होता है, यानी कि 60 डिग्री का समबाहु त्रिभुज का कोण होता है। तो ये हो जाएगा 60 बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो 60 को 360 से अगर काटेंगे तो यह कट जाएगा 6 बार में, और यहां से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये हमारे पास प्राप्त होता है 314 गुणा 100। अब यहां से हमारे पास नीचे बचा है 2। अब यहां से 3.14 को 314 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 314 की गुणा अगर मैं 100 से करूंगा तो आंसर हमारा पॉइंट जो होगा वो आगे की ओर जाएगा, यानी कि वो आपका सीधे सीधे 314 बन जाएगा। और यहां से अगर मैं इसकी भाग कर दूं 100 में तो ये 50 बार कैंसिल हो जाता है। तो यहां से हमें मिला 314 गुणा 50, और इसकी अगर हम गुणा करें तो 50 चौक होता है आपका 200, हासिल आपका 20, 85 कम 50 और 20 आपका होता है 70, 50 और 20 70, और 70 में आपका 70 का आपका 0। इसी प्रकार हमारे पास जो आंसर निकालेंगे 50 की जब 3 से गुणा करेंगे तो 50 तिया होता है 150, और 150 में अगर 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 157, यानी कि जो आपका 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल था वो हमारे पास आ चुका है, यानी कि 15,700। और अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास था 17,320.5 माइनस 15,700। अब इसका जो आंसर हमें निकल के आता है वो अगर इसको माइनस करेंगे 17 में से 17,320.5 में से 15,700 को, तो इसका आंसर आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल था, जो इसके बीच में त्रिज्यखंडों के बीच में और वृत्तों के बीच में आपका जो क्षेत्रफल बना है कलरफुल, उसका जो क्षेत्रफल है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 12.3 के 2 प्रश्नों को हल किया, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर कोई डाउट लगे तो कोई डाउट आपको लगे तो कमेंट बेस में उसका आंसर यानी कि जरूर लिखें, ताकि मैं आपको दोबारा से उसको समझा सकूं। और कोई भी एग्जाम आपके नज़दीक है तो एग्जाम की तैयारी में लग जाए और अपना एक जो आपने जो एम बना रखा है, अपना जो लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करें।